हेलो बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन प्रयास में स्वागत है। हम साइंस के सब्जेक्ट कोड 086 के लिए काम कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट पोटेंशियल, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कंडक्टर्स, ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स या अनोमिक कंडक्टर्स, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। और रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस हम लोगों ने पढ़ा है और रेजिस्टेंस को भी पढ़ा है। और अब हम लोग पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। पहली चीज आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा रहे हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली रेजिस्टेंस को लेंथ अफेक्ट करती है। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। रेजिस्टेंस को एरिया भी अफेक्ट करता है। तो हम लोगों ने कहा था कि इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, एक और फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है, वो नेचर ऑफ मटेरियल है। और एक और फैक्टर उसको और रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है, वो टेम्परेचर भी है। तो बेसिकली आपको 1, 2 एंड 3 आप ऐसा बोलेंगे तो ये भी चल जाएगा कि नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, ये 3 फैक्टर रेजिस्टेंस को बेसिकली अफेक्ट करते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर रहे थे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A आया था। मैंने बताया था कि कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन के साथ फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम हटा के इक्वल का साइन लेकर आएंगे तो R इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म आएगा विच इज रो L अपॉन A, वेर rho is known as constant term and that constant is known as resistivity और specific resistance। तो मैं specific resistance का concept आपको समझाऊं, conductivity, conductance समझाऊं, उससे पहले आपको combination of resistors आपको या resistances समझाऊंगा। तो जब हम resistance की बात करेंगे, जब हम लोग resistance की बात करेंगे तो resistance का combination of resistance बात करते हैं, combination of resistance और रेजिस्टर्स। तो ये कॉम्बिनेशन आपको बेसिकली 2 टाइप का देखने को मिलेगा। आज के लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। तो पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन आएगा। मैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की हेल्प से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस या फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी इसको कहा जाता है। टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस Rn तक। लेट इट बी किसी करंट कैरिंग किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड है तो R इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस Rn होता है। मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की बात करूंगा तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 अपॉन R3, इसका फॉर्मूला आपके पास आएगा। ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए। तो इसका डेरिवेशन कैसे आएगा, मैं इसको आपको डिराइव करके समझाऊंगा। तो हम पढ़ने वाले हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब देखिएगा मैं ये सारी चीजें अरेंज कर रहा हूं। अब देखिए यहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के लिए सबसे पहले हम लोग को इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना पड़ेगा। लेट अस कंसीडर पहला रेजिस्टेंस है। हाँ, रेजिस्टेंस का जो सिंबॉलिक फॉर्म होता है वो इससे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, तो ये पहला रेजिस्टेंस है, पहला रजिस्टर है R1, दूसरा रजिस्टर है R2 और तीसरा रजिस्टर है R3। ठीक है, तो इसको मैं सर्किट के अंदर बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूं, स्विच इसका ऑन करता हूं। जब इसका स्विच ऑन करूंगा तो इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लोइंग थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो करेगी ये। ठीक, जब पहला रजिस्टर होगा तो पहले रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए पोटेंशियल विल बी डिफरेंट। ठीक, तो पहला V1 पोटेंशियल, दूसरे का पोटेंशियल V2, तीसरे का पोटेंशियल V3, बट करंट रिमेन सेम फॉर रेजिस्टेंस रेजिस्टर्स फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस
सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होगा, इसके लिए पोटेंशियल जो होगा, इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होगा वो डिफरेंट होगा, और जो करंट होगी, करंट रिमेन सेम, करंट सेम होगी। ठीक है, तो अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये आपका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंट, ये पूरा डेरिवेशन कंप्लीट होने वाला है। तो यहां हम लोग सबसे पहले बोलेंगे कि फॉर रेजिस्टेंस R1, फॉर रेजिस्टेंस R1, ठीक, हम लोग ये देखेंगे कि R1, R2, R3 का तो इक्विवेलेंट आपको टर्म चेक करना है। तो इस सर्किट के अंदर डिफरेंट टर्म कौन सा है, तो ये ट्रिक है इसका कि डिफरेंट टर्म पोटेंशियल है। ठीक, तो मैं डिफरेंट टर्म के लिए काम करूंगा। ठीक है, और करंट सेम है तो करंट के लिए काम अभी नहीं करूंगा। ठीक है, जो टर्म मुझे डिफरेंट लगेगा, इनको छोड़ के जो डिफरेंट टर्म लगेगा सर्किट के अंदर, इसके लिए मुझे काम करना है। सो फॉर रेजिस्टेंस R1 बात करूंगा तो पोटेंशियल निकालना है। तो फॉर रेजिस्टेंस R1 पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। तो I तो रिमेन सेम, और फॉर रेजिस्टर फर्स्ट निकाल रहे तो R1 हो गया। ठीक, अच्छा मैं ऐसे ही बात करूं फॉर R2, रेजिस्टेंस R2 के लिए बात करूंगा, सो इसके लिए भी पोटेंशियल दिखाएंगे। तो पोटेंशियल V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। लाइक फॉर मैं R3 बात करता हूं तो R3 के लिए पोटेंशियल निकालूंगा तो V3 इज इक्वल टू I इंटू R3 हो गया। ठीक हो गया। Therefore, the total potential of given circuit बात करूंगा तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा टोटल पोटेंशियल। सो टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू बात करूंगा तो V1 की वैल्यू कंसीडर करते हैं। ठीक है, V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू, V3 की वैल्यू हमें पता है, तो I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। सो V इज इक्वल टू I आप कॉमन ले लेंगे और बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर X कंसीडर कर लेता हूं। ठीक हो गया। जब मैं इस पे काम कर रहा हूं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए काम कर रहा हूं, तो हमारी इक्वेशन आ गई V इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3, इक्वेशन नंबर X कंसीडर कर लिए। ठीक हो गया। मैं लेट अस कंसीडर ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, लेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सर्किट इज R1, और मैं बात करता हूं टोटल पोटेंशियल की, तो टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 आया है, तो टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू बात करूंगा V। अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस R है और टोटल पोटेंशियल V है, एंड टोटल करंट ऑफ गिवन सर्किट बात करेंगे तो टोटल करंट I, मैंने ये कंसीडर कर लिया। ठीक, सो अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा बन जाएगा कि पूरा इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस R होना चाहिए, इसका पोटेंशियल V होना चाहिए, और इसको बैटरी से कनेक्ट करो तो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इसके अंदर करंट भी कितनी आनी चाहिए, I आनी चाहिए। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ टोटल पोटेंशियल बात करेंगे तो V इज इक्वल टू कितना आएगा, IR। इसको इक्वेशन नंबर बोल देते हैं Y। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन Y पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन नंबर X, फ्रॉम इक्वेशन X एंड Y बोलता हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन X एंड Y। तो आप क्या करेंगे, V की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। सो IR इज इक्वल टू, यहां से हमारे पास है I कॉमन आया है, और R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल आउट हो गया, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका डेरिवेशन होगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का, व्हेन वी हैव 3 रेजिस्टर्स, फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन। ठीक हो गया। मैं बोलता हूं कि इफ देयर आर n number of registers in given circuit, so मेरा therefore the effective resistance, effective या फिर total या equivalent resistance of given circuit जो आएगा, R is equal to R1 plus R2 plus R3 plus up to so on plus Rn। ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन हो जाएगा। क्लियर होगा ये? तो अब मैं बात करता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ लिया है, अब मेरी हेडिंग है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन करता हूं। ठीक, तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपने पहला रेजिस्टेंस अटैच किया, आपने दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर दिखा दिया। ठीक है, अब यहां बात करते हैं,
यहाँ से आपकी बैटरी कनेक्ट होगी, बैटरी कनेक्ट होने के बाद स्विच कनेक्ट किया हमने, ठीक, ये बैटरी हो गई। अब स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने से इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लोइंग थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ये तो टोटल करंट आई जाएगी और यहाँ से आई वापस आ जाएगी, ठीक है। अभी देखिए यहां से करंट आई जाएगी तो यहां से करंट को 3 ब्रांच मिल जा रही है, पहली ब्रांच ये, दूसरी ब्रांच ये, तीसरी ब्रांच ये। तो पहली ब्रांच में जो करंट जाएगी वो I1 होगी, दूसरी ब्रांच में जो करंट जाएगी I2 होगी, तीसरी ब्रांच में जो करंट जाएगी I3 होगी। तो पहला रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा R2 है और तीसरा रेजिस्टेंस R3 है। ये जाके तीनों यहां मिल जाएंगे और यहां से करंट आई वापस आ जाएगी, सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पोटेंशियल रिमेन सेम बट करंट रिमेन डिफरेंट, या करंट क्या है, डिफरेंट है। तो मैं बात करता हूं कि जो पोटेंशियल होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के लिए वो सेम होगा और जो इसका करंट होगा, ठीक, करंट डिफरेंट है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो डिफरेंट टर्म हम उसके लिए काम करेंगे, ठीक है। तो मुझे डिफरेंट टर्म इस पे कौन दिखेगा, ये नहीं, इस पे तो हमने काम करना ही है, I1, I2 एंड I3। सो द करंट फॉर R1 बात करता हूं, पहले रेजिस्टेंस पे कितनी करंट फ्लो कर रही है। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। सो I इज इक्वल टू V अपॉन कितना हो जाएगा, R। तो मैं यहां बात करता हूं I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, V रिमेन सेम और R1 डिफरेंट है, ठीक है। द करंट फॉर R2 बात करता हूं, सो I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। सिमिलरली फॉर R3 बात करेंगे तो I3 इज इक्वल टू V अपॉन कितना हो जाएगा, R3। देयरफॉर the total current of given circuit, total current की बात करूंगा तो I is equal to I1 plus I2 plus I3 आ जाएगा, ठीक है। सो I is equal to I1 की वैल्यू है V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब मैं क्या करूंगा, I is equal to यहां से V कॉमन ले लूंगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 बचेगा। मैं इसको इक्वेशन नंबर X कंसीडर कर लेता हूं। सेम थिंग, सेम फंडा क्या होगा, लेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सर्किट, मैं टोटल रेजिस्टेंस की बात करूंगा, सो R कंसीडर कर लिया, ठीक हो गया। मैं टोटल पोटेंशियल सर्किट का कंसीडर करूंगा, टोटल पोटेंशियल कितना है, V है, एंड टोटल करंट की बात करूंगा तो टोटल करंट कितनी है, I है, ये कंसीडर किया मैंने। तो अब ये पूरा सर्किट कैसे बन जाएगा, यही कि R होगा यहां पे, यहां से आपने बैटरी कनेक्ट की है, बैटरी कनेक्ट करने के बाद इस पे इलेक्ट्रिक करंट पास होगी पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो इस पे पोटेंशियल V है, करंट I है और रेजिस्टेंस कितना है, R है, ठीक है। देयरफॉर अब मैं बात करता हूं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू कितना होता है, IR। मैं करंट की बात करूंगा तो करंट I इज इक्वल टू V अपॉन कितना है, R है। इसको इक्वेशन नंबर क्या कंसीडर कर लेते हैं, Y, ठीक हो गया। अब कंपेयरिंग इक्वेशन X एंड Y बात करते हैं तो I की वैल्यू हमें मिली है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन X एंड Y, तो I की वैल्यू मेरे पास V अपॉन R है इज इक्वल टू, यहां वैल्यू V इज इनटू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 है। V से V कैंसल आउट हो गया। अब मेरे पास बचा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का डेरिवेशन क्लियर होता है। सेम फंडा, if there are n number of resistors, then equivalent resistance का फॉर्मूला क्या आएगा, 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus up to so on plus 1 upon Rn। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसके बाद
पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से जितने न्यूमेरिकल बनेंगे इन न्यूमेरिकल की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर पे हमारा टॉपिक रहेगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टॉपिक होगा, दूसरा कंडक्टेंस होगा और कंडक्टिविटी होगा। कंडक्टिविटी ये टॉपिक हम क्लियर करेंगे। इसके बाद लास्ट टॉपिक आपके इस चैप्टर का बचता है हीटिंग इफेक्ट लॉ ऑफ जूल या जूल्स हीटिंग इफेक्ट लॉ। ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा। उसके बाद हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू एंड बोर्ड के जितने भी प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।